जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। साथियों, ये जो पेपर डिज़ाइन किया गया है वो बिल्कुल सभी शिफ्टों के यूपी पुलिस के पेपर के एनालिसिस के उपरांत ही किया गया है जो अभी तक हुए हैं। इसलिए ये पेपर आपको पूरा लगाना चाहिए। आपको इसी पेपर से हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। इसलिए पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। सबसे पहले इसमें जीके जीएस के सेक्शन को कराएंगे और उसके बाद में हिंदी के प्रश्नों को कराएंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं अपना कौन सा है। पहला प्रश्न अपना है कि भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक डैश 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 के द्वारा होता है। तब ये कैसे होता है? केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, क्या ये वाला होगा? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, या फिर पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है, या फिर लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो लोग इसका जवाब लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तब ये किसने कहा था? ये कहा था नाना साहेब ने। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब नाना साहब बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी की सुरक्षित करने की बात कहता है? तब वह कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। वह अनुच्छेद आपका है आर्टिकल 43A है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तब ये किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? ये किया गया है चौथी अनुसूची में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तब वह कौन सा कार्य था जो संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? इसका इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। तब ये किया गया था। बताएं, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका पहला ही वाला इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोरेंगा गरान वन कहाँ स्थित हैं? बंगाल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में? ये जो स्थित हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। साथियों, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करा रहे हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कराएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर इसके उपरांत अगर क्लास लंबी हो जाती है तब अधिक से अधिक प्रश्नों को इसमें नहीं ले पाएंगे। इसलिए एनालिसिस ना करके क्वेश्चन टू क्वेश्चन करवा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तब ये कब मनाया जाता है? कमेंट करें इसका जवाब। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? तब कौन सा रोग होता है जो मच्छरों से होता है? मच्छर के काटने से देखो डेंगू बुखार भी होता है, मलेरिया भी होता है और फाइलेरियासिस होता है, जिसमें मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, आपने देखा होगा। वो बीमारी भी होती है। इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ये सभी। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय से कटौती नहीं है? तब वह कौन सी है? वह होगी व्यक्तिगत ऋण पर। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? तब कौन सा है जो लक्ष्य नहीं है? शाखाओं का असीम विस्तार, ये है। बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ये वाला नहीं है, ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तब ये कौन सी परत है? कि महामंडल परत है, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है? आपकी क्षोभ मंडल इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। डैश डैश संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ दिए किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? राय, मत, प्रस्ताव या इच्छा पत्र। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा प्रस्ताव। उसे क्या कहेंगे? उसे प्रस्ताव कहेंगे। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल भी किसे मानी जाती है? तब ये किसे मानी जाती है? जो फसल एक वर्ष से अधिक के लिए उगाई जाती है, या फसल जो एक वर्ष और 6 महीने की अवधि के लिए उगाई जाती है, या फिर जो फसल एक वर्ष या उससे अधिक कम के लिए। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है यदि साथियों आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जिन साथियों तब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तब उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसे लैन कहते हैं शॉर्टकट में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओजोन है। ओजोन क्या है? ओजोन ये है ऑक्सीजन का एक अपरूप। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है रेंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तब ये किन राज्यों की सिंचाई होती है? ये सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तब ये विश्व बैंक कहाँ स्थित है? ये स्थित है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है? जल में, निर्वात में, वायु में, इस्पात में? तब ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ये होती है इस्पात में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? तब कौन सा है? ये है भूजल। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्थल संधि। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप ये आकार में सबसे छोटा है? तब ये कौन सा छोटा है? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि सबसे छोटा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिन लोगों ने अभी तक यदि आपको अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर नहीं किया सेशन को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ये प्राप्त किससे किए गए हैं? ये प्राप्त किए गए हैं पौधों और खनिज से। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? अर्थात किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग कार्य करते हैं आपको बताना है। अब ये किस क्षेत्र में करते हैं? ये करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, जिसे प्राथमिक सेक्टर भी कहते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? महाभारत की, रामायण की, जातक की, या इनमें से कोई नहीं? जो लोग इसका जवाब ऑप्शन सी जातक बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तब कौन है? वह नहीं है अहिंसा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? जापान, सिंगापुर, रंगून या बर्मा में? ये स्थापना की थी सिंगापुर में। यह कब की थी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ये किसने निभाई थी? ये निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डैश डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है। तब ये किसके समक्ष दायर कर सकते हैं? ये कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जिस बाजार संरचना में केवल डैश डैश विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। उसे कहते हैं एक। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ये आविष्कार किया था डॉक्टर जॉब हॉस्सेल ने। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है? पुर्तगाल की, रोमालिया की, स्पेन की या संयुक्त राज्य अमेरिका की? ये राजधानी है रोमालिया की। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? पुरी में, द्वारका में, हरिद्वार में, उज्जैन में? ये इसका होता है द्वापुरी में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता कहलाता है। तब क्या कहते हैं? ये कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि यह बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। बताएं ये बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो किसके नाम पर यह किया गया? ये पूछा गया है इसमें। ये किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये बरेली है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर हेल्पलाइन सेवा का टोल फ्री नंबर कौन सा है? आपको बताना है। ये कौन सा टोल फ्री नंबर? ये है 1090। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तब ये किस का है? ये है भूटान का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न किधर है? अगला प्रश्न जी हाँ, अगला प्रश्न अपना आ चुका है। अगला प्रश्न है, शांति को कहा जा सकता है। तब शांति को क्या कहा जा सकता है? शांति कहा जा सकता है स्वयं में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पा फा वा भा मा 10 व्यंजन होते हैं। तो इसमें कौन से व्यंजन होते हैं? इसमें होते हैं ओष्ठ व्यंजन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? तब ये कौन नहीं हो सकता है? ये नहीं हो सकता है पुत्र। ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? तब कौन सा होगा? ये होगा अजातशत्रु। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, मीन का पर्यायवाची पूछा गया। मीन का पर्यायवाची क्या होता है? मीन का पर्यायवाची होता है मत्स्य। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तब कौन सा होगा? ये है घनिष्ठता। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में अनुबंध संबोधक अव्यय कौन सा होगा?
तब यहाँ पे कौन सा होगा? ये होगा भर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होगा? तब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा किनारा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में समास होगा, तब इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कायिक और वाचिक, आर्य और सात्विक किसके भेद हैं? ये किसके भेद हैं? ये भेद है अनुभाव के। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द कौन सा होगा? ये होगा आपका ओझा। ओझा जो है तद्भव शब्द। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तब कौन सा विशेषण होगा? ये होगा ऐतिहासिक विशेषण। और ये तीनों आपके होंगे, क्या होंगे? इनका कमेंट बॉक्स में आप जवाब बताइए क्या होंगे। अगला प्रश्न है, अवलंब, अविलंब और शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तब इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा सहारा शीर्घ। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तब इसके समुदाय को क्या कहेंगे? बताएं कमेंट बॉक्स में। ये क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वर्णमाला। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक कौन सा होगा? तब कौन सा कारक होगा? इसमें होगा कर्ता कर्म कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसको गढ़ होगा। तब उसका गढ़ क्या होगा? उसका गढ़ होगा जगड़। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब बी बताया वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताया है। अगला प्रश्न है, शुद्ध पहचानना, शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है? पहचाने कौन सा? ये आपका होगा वाह कितना सुंदर दृश्य। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका होता है महाधन उत्सव। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? तब कौन सा होगा? ये होगा अपनी प्रशंसा को शोइंग करना। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला शब्द है, परिक्रमा में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जो आगे लगे देसी सीधी भाषा में, और प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगे। तब इसका उपसर्ग क्या होगा? कमेंट करें इसका उपसर्ग क्या होगा? इसका उपसर्ग होगा परि। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। एक बात आप ध्यान रखें, अगर यदि उपसर्ग पूछे तो आगे वाला, और प्रत्यय पूछे तो पीछे वाला, क्योंकि इसमें गलती करते हैं कि परिसर्ग क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा, या प्रत्यय क्या होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, अगला प्रश्न अपना है, जिन निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा होगा? तब शुद्ध युग्म कौन सा होगा? ये होगा अल्प बहुग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो कौन सा है? वह नहीं है, वह नहीं है, अतिशयोक्ति। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। पाँव का तत्सम रूप बताना है कि पाँव का तत्सम रूप क्या होता है? पाँव का होता है पाद। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16 और 12 मात्राएं पर होती हैं? तब किस में होती है? ये होती है हरि गीत का में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना जो तुलसीदास की नहीं है? वह यामा है जो तुलसीदास की नहीं है। यामा रचना जो है वह है आपके महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने में निर्वय शब्द होगा। तब क्या होगा बच्चा में जोड़ने पर? कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा। इसमें हो जाएगा आपका बचपन। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? क्या पूछा गया? देशज शब्द कौन सा होगा? ये होगा खिड़की। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाई गति साप छछूदर केरी लोकते का अर्थ होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दुविधा में पड़ जाना। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो
तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर अच्छा हो और अपनी एक सीट को पक्का हो।